बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरमान अलीम। आज हम बनाने वाले हैं जनाब निहारी, जो कि 99% लोगों को बहुत ही पसंद होती है। बहुत ही आसान रेसिपी और जनाब बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स की। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हमने गोश्त जो लिया है वो जनाब हमारे पास बोन का ये गोश्त है, आप देख सकते हैं। मैंने इसलिए इस तरह का गोश्त लिया ताकि आपको बता सकूं जनाब इसकी बोटियां किस तरह बनानी है। सबसे मज़ेदार जो इसकी लगती है जनाब, आपको पता है बोटियां रेशे वाली जो इसके अंदर आएगी, तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल जी, अपने कसाब से आप इसकी बड़ी बोटियां करवा लेगा। ये बोन का गोश्त, इसको मछली का गोश्त भी कहते हैं। तो जनाब इसकी जो मोटी मोटी गोल गोल बोटियां, इसमें मैं चीरा लगाता हूँ, पर इसको साइज़ में छोटा नहीं करूँगा। ये देखें, इसमें जो रेशा आएगा ना जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी बोटियों के अंदर मज़ा आ जाएगा और गल जाएंगी ये बहुत आराम से। इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ बीच में से, इसीलिए इसके मैंने चीरा लगा दिया। तो गाइस, इनकी मैं छोटी बोटियां बना लेता हूं जनाब, थोड़ी सी बड़ी बड़ी। तो आप भी अपने कसाब से इस तरह की बोटियां बनवा लीजिएगा और इसको सफाई कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह जनाब आज के बाद आपको किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी निहारी खाने के लिए, नाश्ते में हो या डिनर में। तो इसका मसाला रेडी कर लेते हैं जनाब। बिल्कुल मेरी कोशिश होती है कि जो हमारे घर के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं उसी के साथ जनाब बनाई जाएगी ये निहारी। मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ले लिया है और थोड़ी सी दालचीनी ले ली है हमने, और 1 अदद ये बड़ी इलायची हमने इसके अंदर ले ली है। 3 से 4 दाने में लौंग ले लूँगा और 1 अदद बादामी का फूल ले लिया है। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है जनाब साबुत धनिया, और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है, और 1 टीस्पून मैंने सौंफ ले ली है। और जनाब ये हरी इलायची, छोटी इलायची जिसको बोलते हैं सब्ज़ इलायची, 3 से 4 दाने ये ले लेंगे जनाब, खुशबू के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। और जनाब ये हमारे पास जायफल और जावित्री थोड़ी थोड़ी सी डालेंगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट इनका होता है। तो गाइस, ये सारे मसाले हमारे हैं। तो गाइस, इस सारे मसाले को हमने पीस लेना है अपनी किसी भी मशीन में, मिक्सी में हम डाल के जनाब इसको बिल्कुल पीस लेंगे। और यकीन माने इनका जो टेस्ट आएगा ना, वो आम जो पिसे हुए गरम मसाले होते हैं उसमें नहीं आके। देखिए मैंने माशाल्लाह से इसको पीस लिया है बिल्कुल। अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ले लिया पिसा हुआ धनिया का पाउडर, ये सौंठ का पाउडर है। 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया, इसको अदरक का पाउडर कहते हैं। और 1.5 टीस्पून मैंने ले ली है पिसी हुई मिर्च, रेड चिली पाउडर, ठीक है। 1.5 हमने रेड चिली ले ली है। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मैं भी 1.5 टेबल स्पून नमक ले रहा हूँ। तो गाइस, बस इतना सही काम था। मसाले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही यमी टेस्टफुल जनाब हमारी निहारी बनेगी। बस आप लोगों ने इंग्रेडिएंट्स मैंने ये लिए हैं जनाब 1 केजी के गोश्त के। अगर आप अपना गोश्त बढ़ाएं तो अपने मसाले उस हिसाब से जनाब बिल्कुल बढ़ा लीजिएगा। तो गाइस, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। तो मैंने अपना पैन ले लिया जनाब, पैन के अंदर मैंने 1.5 कप ऑयल ले लिया है, ठीक है। और ऑयल इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है ताकि हम इसी की ग्रेवी बनाएंगे। हम बिल्कुल अलग से जनाब ग्रेवी नहीं बनाएंगे, सारा टेस्ट इसी के अंदर होता है। और अपना बोन का गोश्त हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके साथ जनाब जो 2-3 मैंने घुटने की हड्डियाँ ली थी जनाब, बहुत ही जूसी होती हैं, ये भी इसके अंदर पका देंगे जनाब। इसका भी थोड़ा बहुत जूस जो है इसके अंदर शामिल हो जाएगा। 2 टेबल स्पून में इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगा, बहुत ही यमी टेस्टफुल। इसके साथ जनाब हम इसको भून लेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको इतना भूनना है कि इसका ड्राई कर देना है। इसका जो इसका बिसांदा पानी होगा वो भी ड्राई हो गया है। और ये देखें इसका कलर कितना ब्यूटीफुल हो चुका है। तो जनाब अब जो मसाला हमने रेडी किया है जनाब वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से इसकी क्या खुशबू है ना मसाले की। पिसा हुआ गरम मसाला तो आपको वैसे भी ऑलरेडी हर जगह मिल जाता है, बट घरों में भी होता है। पर इसकी जो बात आएगी ना, वो यकीन माने मज़ेदार से हमारे निहारी का जो गोश्त बनाया आप बिल्कुल बना के रखें। अच्छे से मसाले को भून लेंगे जनाब। 2 मिनट मसाले को भूनने के बाद ये देखें माशाल्लाह क्या खुशबू हो गई है जनाब घर के अंदर। और ये मैंने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी इतना ऐड करना है कि हमारा गोश्त गल जाए और हमारी ग्रेवी भी इसी में से बने, क्योंकि अलग से हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि टेस्ट जो होता है वो सारा इसी पानी के अंदर होता है। अच्छा खासा मैंने 5 से 6 गिलास जनाब इसके अंदर पानी डालना है, ताकि गोश्त गल जाने के बाद भी इसके अंदर पानी रहे और इसी पानी के अंदर ग्रेवी बनाएंगे। अक्सर लोग दूसरा पानी डालते हैं तो जनाब वो टेस्ट उसका थोड़ा ख़त्म हो जाता है। तो जनाब ढक दिया मैंने इसको, तकरीबन जब तक गोश्त नहीं गल जाता है इसको ढक के रखना था। और ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से गोश्त बिल्कुल रेडी लग रहा है मुझे इस वक्त। तकरीबन इसको घंटा हो चुका है जनाब पकते हुए। बोन का गोश्त आपको पता है थोड़ा टाइम लेता है और मैं विदाउट कुकर के इसको बना रहा हूँ। ये देखें बोटी इसकी चेक कर लेते हैं जनाब, गला के देख लेते हैं। और चेक करना बहुत लाजमी है, गोश्त में बोटी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए जनाब। निहारी के अंदर गली हुई सी ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुकी है। और बिल्कुल पुश करने पे ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह जनाब क्या खुशबू आ रही है। बोटी बिल्कुल रेडी है, गल चुकी है। तो जनाब आली निहारी को हम अच्छे से भून के थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे इसको।
फिर हम इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल इसकी अलग कर लेंगे। ठीक है, हमने डालना है इसके अंदर आटा डालने से पहले इसकी ग्रेवी निकालना बहुत ही ज़रूरी है, वरना जो घी है नहीं ये सारा ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसी तरह इसका आटा डाल देंगे। तो जनाब सबसे लाजमी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं। हम बिल्कुल अलग से ग्रेवी नहीं बनाएंगे, यही ग्रेवी जायकेदार होती है। अलग से जो ग्रेवी बनाओगे उसमें वो जायका भी नहीं आएगा। ठीक है जनाब, तो गाइस बिल्कुल इसका जितना भी घी है ये सारा मैंने देखिए निकाल लिया है, और यही हम आखिर में जब लास्ट में सर्व करेंगे उस टाइम इसको डालेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने जो आटा डालना था उससे पहले लाजमी हमने निकाल लेना है। ओके जी, थोड़ी सी निहारी मेरी ठंडी हो गई है। ये मेरा आटा है जनाब 3 टेबल स्पून, मैंने 3 से 4 टेबल स्पून आपने लेना है 1 केजी के अंदर। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल आटा नहीं लेना, बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगी और आटे की जनाब इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो पानी में अच्छे से ना आटे को जनाब डिज़ोल्व कर लेंगे, बिल्कुल इसके अंदर कोई गुठली नहीं रहना चाहिए। अगर गुठली रहेगी तो आपको बता दूं फिर आपकी निहारी के अंदर आटा आएगा अजीब सा, बहुत ही चीप सा मज़ा हो जाएगा, उसका मज़ा नहीं आने वाला। तो जनाब बिल्कुल मैंने इसको आटे को बिल्कुल मेल्ट कर लिया पानी के अंदर, और थोड़ी सी बिल्कुल भी चूल्हा बंद करके आपने इस टाइम ये इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी नहारी जनाब बेहतरीन बने। अगर आप इस वक्त गर्म में इसको डालेंगे ना तो मैं बताऊँ इसमें गुठलियाँ ऐसी पड़ने लग जाएंगी। हिला हिला के हमने पूरा आटा 3 टीस्पून से 4 टेबल स्पून जो हमने आटा लिया है इसके अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व करके हम इसको डालेंगे। जी जनाब, इस तरह डाल के अब हमने अपना फ्लेम अपना ऑन कर देना है ताकि हमारी निहारी को हम अच्छे से अब पका सकें। ठीक है जनाब, इसको इस वक्त 10 मिनट से 8 से 10 मिनट हम इसको पकाएंगे जनाब, और बिल्कुल इसको ढकने वकने की अब ज़रूरत नहीं है। फ्लेम हाई करके ही हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे। ये देखें, सुभान अल्लाह जनाब क्या खुशबू आ रही है, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ठीक हो चुका है पकने के बाद, और बिल्कुल भी जनाब ये नॉर्मल है, ना ये ज़्यादा ही जनाब थिक हुआ है और ना कम, और ना हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। बेहतरीन सी निहारी बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आप लोग जब इसी तरह पूरी वीडियो देख के निहारी बनाएंगे इंशाअल्लाह जनाब, इंशाअल्लाह बिल्कुल आप देखेंगे ऐसे ही ज़बरदस्त सी निहारी बनेगी। तो बार बार आप लोगों से कहता हूँ जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो। ये देखिए कितनी थिक हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ये बिल्कुल रेडी है, इसके अंदर ग्रेवी डालेंगे जो हमने अपनी ग्रेवी बना ली थी। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अलग से ग्रेवी नहीं बनाई, कोई अलग से पानी नहीं डाला, इसी चीज़ में हमने सारी निहारी अपनी। तो वो कहावत तो हमने सुनी हो कि जनाब मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होके गुजरता है। तो फटाफट मेरी बहनों ये निहारी बनाओ और फटाफट से मैदे में घुस के और डायरेक्ट जनाब दिल के अंदर एंट्री मार लो मज़ेदार से जनाब खाने बना के। तो जनाब आज तो लजीज सी निहारी बिल्कुल रेडी। आज जब मुन्ने के पापा आएंगे तो खाएंगे जनाब मुन्ने की अम्मा आज तो तुमने कमाल कर दिया। तो गाइस ऊपर से मैंने इसके ऊपर जनाब पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून। इसको मिला लेंगे, इसके बाद जो इसमें टेस्ट जनाब और 4 चांद लग जाएगा। तो गाइस अब मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ। बहुत ही यमी टेस्टफुल मज़ेदार सी जनाब निहारी आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है और रेसिपी बना के और कमेंट्स करना है, भाई को बताना है। जितनी एनर्जी आपको निहारी खाने से आएगी उतनी एनर्जी जनाब आपके कमेंट्स पढ़ने से हमको आती है और नई रेसिपी बनाने की जनाब ताकत मिल जाती है। तो फटाफट से आप लोगों ने कमेंट्स करना है एक प्यारा सा। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल डिश आउट कर दिया है और ग्रेवी अभी भी मेरे पास इतनी बाकी है, ये देखें। और जनाब गार्निश के लिए और इसके ऊपर डाल के जनाब बारीक सब्ज़ कटी हुई मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक और लेमन के साथ तो जनाब इसका मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है और नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।